प्यारे बच्चों, जय श्री राम, आदाब। हमने जो लेसन पढ़ा था एतवार, आज हम उसी के जो दीगर सवालात रहे थे वो करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। अगर जिसने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो पहले उसको देख लें, ताकि आपको जो जितने भी सवाल हम पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है। पहला सवाल लिखा है, बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश हुए थे। तो इसका जवाब है, बाबा भारती को अपने घोड़े से बड़ा प्यार था और उसके जैसा घोड़ा दुनिया में ना था। या आप ये भी लिख सकते हैं, उसके जैसा घोड़ा दुनिया में नहीं था। इसके बाद सवाल नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 लिखा है, बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी, यानी कि वो किस तरह का चलता था। तो इसका जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर नीले नीले बादलों को देखकर नाच रहा हो। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर है, कल्हन कौन था और बाबा भारती इससे खौफजदा क्यों रहते थे। तो इसका जवाब है, कल्हन एक डाकू था और बाबा भारती को ये डर था कि वो घोड़ा कहीं चुरा ना ले। यहाँ पर ले लिखा हुआ है मैंने, तो आप इसको सही कर सकते हैं। आपने इसकी जगह लिखना है ले, ऐसे करके। इसके बाद है सवाल अगला, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्हन के सीने पर सांप क्यों लौट गया। तो इसका जवाब है, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्हन के सीने पर सांप इसलिए लौट गया क्योंकि कल्हन का घोड़ा बहुत खूबसूरत था और इसमें बहुत सारी खूबियाँ थी। ऐसा अक्सर देखने में होता है कि जब हमें बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ नज़र आती है तो उस चीज़ को देखते ही हमें जो एहसास होता है वो एक अलग ही तरह का होता है, यानी कि उसको देखकर हम हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं, अपाहिज बनकर बाबा भारती से किसने मदद मांगी। ये रहा सवाल और यह रहा इसका जवाब। अपाहिज बनकर बाबा भारती से कल्हण ने मदद मांगी। तो ये आपने देखा था कि जब बाबा भारती अपना घोड़ा लेकर कहीं जा रहे थे तो उसने देखा था कि एक शख्स जो है वो पेड़ के नीचे बैठकर करा रहा था। असल में उसको कोई तकलीफ़ ना थी, वो सिर्फ जो बाबा भारती का घोड़ा था उसको हासिल करना चाहता था, इसलिए वो सारा ड्रामा जो था वो कर रहा था। आगे देखते हैं, बाबा भारती ने कल्हण से क्या दरखास्त की। तो इसका जवाब है, बाबा भारती ने कल्हण से ये दरखास्त की कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना हो जिसमें उससे कल्हण ने घोड़ा छीन लिया था। तो आपको मैंने ये पहले ही बताया कि बाबा भारती जब कहीं जा रहे थे अपना घोड़ा लेकर तो रास्ते में उसे वो शख्स मिला था। कौन शख्स मिला था? कल्हण। तो वो मतलब ऐसे वो कराहने का बहाना कर रहा था और इसी बहाने से उसने बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया था। अब बाबा भारती ये चाहते थे कि वो इस वाक़े का जिक्र किसी और से ना करे। अगला सवाल देखते हैं, कल्हण ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा अस्तबल में बांध दिया। हमने पीछे पढ़ा था कि अस्तबल होता है वो जगह यहाँ पर हम जानवरों को बांधते हैं। तो यहाँ पर कल्हण ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा अस्तबल में बांध दिया, यानी कि पहले तो बाबा भारती ने उसका घोड़ा ले लिया था, छीन लिया था। कल्हण ने बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था और फिर उसको उसने बाबा भारती के अस्तबल में बांध दिया था। अब उसने क्यों किया था ऐसा? तो इसका जवाब है, कल्हण ने बाबा भारती के बारे में ये सोचकर घोड़ा अस्तबल में बांध दिया कि बाबा भारती ने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी आदमी नहीं फरिश्ता है। तो ये सब बातें सोचकर उसने घोड़ा जो था वो बाबा भारती के अस्तबल में दोबारा से बांध दिया था। अगला सवाल देखते हैं हम। इसके बाद है, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा। तो इसका जवाब है, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। आगे देखिए, अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आपको नीचे जो लफ्ज़ दिए हैं इनके जुमले बनाने हैं और मैंने आपको यहाँ पर बना दिए हैं। ये कैसे बनाने हैं ज़रा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है लहलाना। लहलाना क्या होता है? लहराना होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी फसल लगी हुई होती है खेतों में, तो जब हवा चलती है तो उस हवा की वजह से वो फसल लहराना शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पर लहराना का मतलब यही है कि खेतों को लहलाता हुआ देखकर किसान की खुशी बढ़ जाती है। ये इसका जुमला हुआ। फरेफ्ता। फरेफ्ता होता है किसी पर आशिक हो जाना, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगना। तो इसका जुमला है, बाबा भारती अपने घोड़े पर फरेफ्ता हो गए थे, यानी कि वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करने लगे थे। अगला है खौफ। खौफ का मतलब होता है डर। खौफ का मतलब होता है डर। कहलन का खौफ पूरे इलाके में था। इसके बाद मेहरबानी। इसका जुमला होगा, बराए मेहरबानी मुझे अपनी किताब दो। बराए मेहरबानी यानी मेहरबानी करके मुझे अपनी किताब दो। अगला है किस्मत। तो किस्मत का होगा, हमें अपनी किस्मत को खुद लिखना चाहिए। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका ये कहना होता है कि हमारी ऐसी किस्मत थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो किस्मत बनती है वो हमारे ही कामों की वजह से बनती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसी ही हमारी किस्मत होती है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए हमें अपनी किस्मत जो है उसको खुद लिखना चाहिए अच्छे काम करके। आगे है मदद। कल्हड़ ने बाबा भारती से मदद मांगी थी। इसके बाद है मुद्दत। मुद्दत का होगा, मैं एक मुद्दत के बाद स्कूल जाऊंगा। बेपरवाह। हमें ज़िंदगी में बेपरवाह नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनको कोई काम दे दिया जाए तो काम करने में ज़रा भी उनका ध्यान नहीं होता है और वो पूरी लापरवाही वहाँ पर बरतते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जब कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम उनकी ज़िंदगी में आता है तो वहाँ पर भी वो लापरवाही का सबूत देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो काम होता है वो नहीं हो पाता है और आखिर में वो लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दरखास्त। आज मैंने छुट्टी की दरखास्त लिखी। कुव्वत। खुदा ने हमें बहुत कुव्वत दी है। कुव्वत का मतलब होता है ताकत। खुदा ने हमें बहुत ताकत दी है, यानी कि भगवान ने हमें इतनी ताकत बख्शी है कि हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। एहतियात। हमें कोरोना को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये थे इसके सवाल। इसके बाद हम जो आपका अगला लेसन है वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए और घर में बैठकर पढ़ते रहिए। अभी आपको पता है किस तरह के हालात रूनुमा हुए हैं, तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको घर में ही बैठकर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपके छोटे भैया बहन हैं तो अगर वो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड या इस तरह की क्लास में, तो एक फ़र्स्ट क्लास की भी वीडियो मैंने अपलोड की है। यहाँ पर मैंने जो उर्दू अल्फ़ाबेट हैं उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए वो वहाँ पर सारा बताया है। तो आप वो वीडियो उनको दिखा सकते हैं। और साथ में अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।